तो दोस्तों जेपी पावर ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1583 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1226 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1438 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ भी नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 1196 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1070 करोड़ के खर्चे किए थे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 1186 करोड़ में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। यह कह सकते हैं कि कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी ने 182 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 182 करोड़ में देखने को मिला है। अगर मैं इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है। और वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट साल दर साल फ्लैट नज़र आ रहे हैं और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 31 रुपये का ईपीएस था। और अगर वहीं पिछले साल की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस 21 पैसे में देखने को मिला था। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 20 पैसे में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें हल्की सी गिरावट है। और वहीं क्वार्टर क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो इसमें भारी गिरावट है। वैसे कंपनी के नंबरों की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।